गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हम लोग अपनी क्लास आगे स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी की क्लास। नहीं, लास्ट हमने ज्योग्राफी की क्लास में रिवर पढ़ा था, रिवर्स ऑफ इंडिया। नहीं, और अब हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया के बाद। रिवर्स ऑफ इंडिया हमने पढ़ लिया था। रिवर्स ऑफ इंडिया हमने पढ़ लिया था, भारत में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर हैं। नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, यानी कि हमने जो रिवर बनाया है, जब उस रिवर पर हम बांध बनाकर उससे विभिन्न प्रकार की हम अपने जो हमारे योजना है उन योजनाओं को पूर्ति करने लगते हैं, तो उसके हम क्या कहते हैं, उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे मान लीजिए रिवर पर हमने बांध बनाकर वहां से हम बाढ़ का नियंत्रण कर दिए। मान लीजिए जहां पानी जा रही थी उधर जाने से हमने पानी रोक दिया। ठीक, बांध बनाने से और हमको यह फायदा क्या हुआ कि सिंचाई की हमको सुविधा प्राप्त हो गई। बांध बनाने से क्या हुआ, हमको वहां बिजली उत्पादन होने लगा। तो जब नदी पर हम बांध बनाते हैं और बांध बनाकर उससे अपने विभिन्न प्रकार के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूरा करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। तो हमने रिवर पढ़ लिया है, कौन कौन सी इंडिया में इंपॉर्टेंट रिवर है, उसकी कौन कौन सी सहायक रिवर है। अगर रिवर याद होगी तो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट यानी बहुउद्देशीय परियोजना हमें तुरंत याद हो जाएगी। नहीं, तो आज हम लोग का चैप्टर है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, यानी कि नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। नहीं, चलिए तो हेडिंग डालिए, बहुउद्देशीय परियोजना। तो नदी पर अब हम बांध बनाएंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर। गंगा रिवर याद है, गंगा रिवर हमारी कहां से निकल रही थी, ये उत्तराखंड से गंगा रिवर निकल रही थी। नहीं, उत्तराखंड से निकल रही थी, ये उत्तराखंड यूपी क्रॉस करते हुए ये हमारे बिहार में इंटर कर रही थी, झारखंड का बॉर्डर टच करते हुए पश्चिम बंगाल क्रॉस करते हुए ये बांग्लादेश में आ जा रही थी। नहीं, और बांग्लादेश में जब हमारी गंगा जा रही है तो उसको क्या नाम दिया गया था, पद्मा। नहीं, तो ये जब गंगा पहुंचती है बांग्लादेश में तो इसका नाम हो गया पद्मा। अब देखिए गंगा रिवर पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो देखिए ये जो गंगा रिवर है, इस गंगा रिवर में यहां पर ये हमने पढ़ा है, ये हमारी गंगा रिवर है। ये गंगा रिवर यूपी क्रॉस करते हुए, बिहार क्रॉस करते हुए, पश्चिम बंगाल क्रॉस करते हुए बांग्लादेश में जा रही है। नहीं, तो गंगा की हमने पढ़ा था कि गंगा जो है पहले अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती है तो क्या बनता है, गंगा। ये हमारी कौन सी नदी आ रही थी, अलकनंदा। ये हमारी अलकनंदा आ रही थी और इधर से कौन आ रही थी, भागीरथी। ये दोनों जहां पे मिल रही थी जगह का नाम क्या था, जगह का नाम था देवप्रयाग। नहीं, और यहां से ये क्या बन जा रही थी, गंगा। नहीं, तो ये भागीरथी जो रिवर है, इस भागीरथी रिवर पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम क्या है, टिहरी डैम। तो टिहरी डैम किस नदी पर बनाया गया है, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो भागीरथी नदी पर कौन है, टिहरी डैम। टिहरी डैम, तो टिहरी डैम किस नदी पर बनाया गया है, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। कहां बनाया गया है, उत्तराखंड में बनाया गया है। नहीं, और आगे बढ़िए, ये हमारी गंगा रिवर पर जब पश्चिम बंगाल में पहुंचते हैं तो पश्चिम बंगाल में यहां पर गंगा रिवर पर एक डैम है जिसका नाम है फरक्का डैम। क्या नाम है, फरक्का डैम। फरक्का, फरक्का बांध, फरक्का डैम। नहीं, ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। नहीं, अच्छा, गंगा की एक सहायक रिवर थी जिसका नाम था यमुना। क्या नाम था, यमुना। गंगा की सहायक रिवर है जिसका नाम क्या है, यमुना। ये यमुना गंगा से आकर कहां मिल रही है, ये यमुना हमारी गंगा से कहां जाकर मिल रही है, ये यमुना
हमारी गंगा से जाकर इलाहाबाद में मिल रही है। ये गंगा कहाँ मिल रही है? इलाहाबाद में मिल रही है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज। कौन सी रिवर है ये हमारी यमुना रिवर है। अब ये जो यमुना रिवर है, इस यमुना रिवर पर कौन कौन से डैम बनाए गए हैं? तो यमुना रिवर पर हमने पढ़ा था चंबल, सींध, बेतवा, केन, इसकी सहायक रिवर है। तो जो चंबल रिवर पर है, चंबल रिवर पर 4 डैम बनाए गए हैं। कौन कौन से? एक का नाम है इंदिरा सागर डैम, दूसरा का नाम है जवाहर सागर डैम, तीसरा का नाम है राणा प्रताप सागर डैम और चौथा का नाम क्या है? कोटा बैराज। ठीक, तो किस पर बनाया गया है? चंबल रिवर पर बनाया गया है। तो चंबल रिवर पर हम 4, ये चंबल रिवर, तो यमुना की सहायक रिवर कौन है? चंबल, सींध, बेतवा, केन। कौन कौन सी है? इसका नाम क्या है? चंबल, सींध, बेतवा, ये केन। नहीं, तो यमुना की जो सहायक रिवर है चंबल, इस चंबल रिवर पर 4 डैम हैं। चंबल पर कितने हैं? चंबल पर 4 डैम हैं। कौन कौन से हैं? तो चंबल पर एक डैम है जिसका नाम है जवाहर सागर डैम, गांधी सागर डैम, गांधी सागर। अगला कौन है? जवाहर सागर। और इस पर कौन है? राणा प्रताप सागर। किस पर बनाए गए हैं? ये सब हमारे चंबल रिवर पर बनाए गए हैं। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। नहीं, चलिए अगला, ये हमारा बेतवा रिवर है। बेतवा रिवर पे कौन से डैम है? तो बेतवा रिवर पर 2 डैम है। एक का नाम है आपको राजघाट परियोजना और दूसरा का नाम है माता टीला परियोजना। नहीं, तो ये बेतवा पर 2 हो गए। एक का नाम है राजघाट और एक का नाम है माता टीला। एक का नाम है माता टीला और दूसरा का नाम है राजघाट। ये दोनों किस पर बने हैं? ये दोनों हमारे बेतवा पर बने हैं। नहीं, चलिए अगली चीज, ये कहां कहां किस जगह पर स्थित है? ये भी हमारे एग्जाम में पूछता है। नहीं, तो याद रखिएगा, हाई टिहरी डैम कहां पर स्थित है, किस स्टेट में स्थित है? तो जो टिहरी डैम है ये हमारा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड। टिहरी डैम कहां है? उत्तराखंड में है। ये फरक्का डैम जो गंगा रिवर पर है कहां पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल। नहीं, अच्छा, ये गांधी सागर, गांधी सागर कहां स्थित है? तो गांधी सागर हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। और जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये दोनों हमारा कहां है? दोनों हमारा राजस्थान में स्थित है। नहीं, तो अब हम पहले इसको लिख लेते हैं कि कहां कहां कौन स्थित है। ठीक, तो इसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले भागीरथी। भागीरथी पे कौन सी डैम स्थित है? टिहरी डैम। कहां स्थित है टिहरी डैम? उत्तराखंड। नहीं, इधर हम ले लिए हैं, पहले नदी ले लेते हैं। इधर ये हमारा नदी है और ये हमारा डैम है। ठीक, तो ये हमारी भागीरथी नदी पर कौन सी है? टिहरी डैम। कहां है? उत्तराखंड में है। अगला हमने देखा था फरक्का डैम, किस नदी पर? गंगा नदी पर। कहां है? पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी। गंगा नदी पे कौन सी डैम है? फरक्का डैम।
कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। नहीं, इसके बाद हमने लिया गंगा की सहायक रिवर थी यमुना, यमुना की सहायक रिवर चंबल, चंबल पे कौन कौन सी डैम है? चंबल, चंबल। ये चंबल रिवर पर कौन कौन सी है? एक का नाम है गांधी सागर, एक का नाम है जवाहर सागर, एक का नाम है राणा प्रताप सागर। गांधी सागर हमारा कहाँ स्थित है? गांधी सागर हमारा स्थित है मध्य प्रदेश में। नहीं, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर हमारा कहाँ स्थित है? जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर हमारा स्थित है आपको राजस्थान में। नहीं, तो हमने देखा कि भागीरथी अलकनंदा सॉरी भागीरथी टिहरी टिहरी डैम स्थित है भागीरथी नदी पर। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। गंगा नदी पर कौन है? फरक्का डैम है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। चंबल रिवर पर कौन सी डैम है? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। ये कहाँ स्थित है? तो ये हमारे राजस्थान में स्थित हैं। और गांधी सागर मध्य प्रदेश, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर राजस्थान में। अगली चीज, चंबल के बाद ये हमने जो रिवर लिया था बेतवा, बेतवा रिवर पर कौन सा है? माता टीला बांध और राजघाट बांध। तो ये हमारी कौन सी रिवर है? बेतवा। बेतवा पे कौन कौन सा है? माता टीला और राजघाट। ये राजघाट हमारा कहां है? यूपी में। और हमारे माता टीला ये बांध कहां स्थित है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। नहीं, तो ये हमने देखा भागीरथी पर टिहरी डैम याद कर लीजिएगा उत्तराखंड में, गंगा नदी पे फरक्का डैम पश्चिम बंगाल में, चंबल नदी पे गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर राजस्थान में। फिर आता है बेतवा, बेतवा रिवर पर माता टीला डैम मध्य प्रदेश में, राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश में। नहीं, चलिए, तो इतना हमने लिया। आगे हम इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो गंगा हमारी जो रिवर है, ये गंगा रिवर, गंगा रिवर, ये गंगा रिवर, गंगा रिवर का हमने सहायक जो था यमुना, हमने यमुना रिवर को ले लिया। उस पे कौन कौन सी सहायक इंपॉर्टेंट डैम है? गंगा की एक इंपॉर्टेंट और सहायक रिवर है, हमने पढ़ा था। कौन सी रिवर? सोन रिवर, सोन, सोन रिवर। और सोन की एक सहायक रिवर है जिसका नाम क्या है? बराकर रिवर। नहीं, सोन पर कौन सा रिवर है? बराकर रिवर। ठीक, सॉरी, रिहंद रिवर। अब देखिए, जो सोन रिवर है, सोन रिवर पर कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है? तो सोन रिवर पे बाण सागर परियोजना। कौन सा परियोजना? बाण सागर परियोजना। और ये रिहंद पर कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। तो ये जो हमारी रिहंद रिवर है, रिहंद पर कौन सा बांध बनाया गया है? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक, और सोन पर कौन बनाया गया है? बाण सागर। नहीं, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है।
बाणसागर परियोजना कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नहीं, चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। पहले इधर हम लिख लेते हैं नदी। कौन सी नदी स्थित है, किस नदी पर? तो नदी का नाम क्या है हमारा? रिहंद नदी। ठीक। इस पे कौन सा डैम बनाया गया है? इधर हम लिख लेते हैं डैम। रिहंद नदी पे कौन सा डैम बनाया गया है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर। और ये कहां पर बनाया गया है? ये हमारा बनाया गया है आपको यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अगला हमने कौन सा लिया था? सोन नदी। सोन नदी पे कौन सा बनाया गया है? बाणसागर डैम। तो ये हमारा हो गया सोन नदी। सोन नदी पे कौन सा है? बाणसागर डैम। बाणसागर, जिसको बाणसागर प्रोजेक्ट कहते हैं। ये कहां बनाया गया है बाणसागर? मध्य प्रदेश में। नहीं, तो हमने देखा कि गंगा पर कौन कौन से डैम बनाए गए हैं, गंगा के सहायक रिवर पे कौन कौन से डैम बनाए गए हैं। फिर से गंगा पर हमने देखा था अलकनंदा और भागीरथी, दो जगह मिलती है। जहां मिलती है उस जगह का नाम क्या था? देवप्रयाग। जिसमें भागीरथी पे कौन सी डैम बनाई गई थी? टिहरी डैम। तो टिहरी डैम भागीरथी में कहां है? उत्तराखंड में स्थित है, हमने देखा था। फिर हमने दूसरा देखा था फरक्का डैम। फरक्का डैम हमारा कहां स्थित था? पश्चिम बंगाल में। किस नदी पर स्थित है फरक्का डैम? गंगा नदी पर स्थित है। नहीं, फिर हमने देखा गंगा की सहायक रिवर है यमुना, और यमुना की सहायक रिवर है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल पे हमने देखा 3 इंपॉर्टेंट डैम है। एक का नाम क्या है? गांधी सागर। एक का नाम क्या है? जवाहर सागर। एक का नाम क्या है? राणा प्रताप सागर। गांधी सागर डैम कहां बनाया गया है? मध्य प्रदेश में। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर कहां बनाया गया है? राजस्थान में। फिर हमने देखा अगली जो है हमारी वो है बेतवा रिवर। बेतवा रिवर पर कौन सा डैम बनाया गया है? एक है माता टीला डैम, और दूसरा कौन है? राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना कहां स्थित है? यूपी में स्थित है। माता टीला डैम कहां बनाया गया है? मध्य प्रदेश में बनाया गया है। नहीं, तो इसको हमने कंप्लीट किया था। फिर हमने आगे बढ़े, आगे हमने लिया था गंगा की दूसरी सहायक रिवर जिसका नाम है सोन। सोन पे जो डैम बनाया गया है उसका नाम क्या है? बाणसागर डैम, बाणसागर प्रोजेक्ट। ये कहां बनाया गया है बाणसागर प्रोजेक्ट? मध्य प्रदेश में। फिर सोन की एक सहायक रिवर है जिसका नाम क्या है? रिहंद। और रिहंद पे कौन सा बांध बनाया गया है? गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। और ये गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम कहां स्थित है? तो ये हमारा स्थित है उत्तर प्रदेश में। नहीं, अभी तक हमने यहां तक स्टडी किया है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब याद कीजिए हमारा यहां मानसरोवर है। मानसरोवर से एक रिवर निकल रही थी जिसका नाम था आपको सिंधु, इंडस रिवर। ये मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत से निकली, ये जम्मू लद्दाख क्रॉस की, जम्मू क्रॉस करते हुए कहाँ पहुंची? पाकिस्तान में। पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए कहाँ आकर मिल जा रही है? अरब सागर में। हमने इस चीज को पिछली क्लास में पढ़ा था। अगली चीज, अब ये जो रिवर जो है, इस रिवर में कौन कौन सी रिवर आकर, सहायक रिवर आकर मिलती है? तो समझिएगा, ये जो सिंधु रिवर है इसकी सहायक रिवर कौन कौन सी है? तो एक रिवर हमने पढ़ा था झेलम, एक हमने पढ़ा था चेनाब, एक हमने पढ़ा था रावी, एक हमने पढ़ा था ब्यास, और अगला पढ़ा था हमने सतलज। तो ये झेलम की पानी आगे आती है तो इसमें चेनाब मिलती है, और झेलम चेनाब की आती है तो इसमें रावी मिलती है, और रावी की पानी आगे आती है तो इसमें सतलज वाली मिलती है। नहीं, और ये फिर ये ऐसे जाती है और कहाँ जाकर मिलती है? पाकिस्तान में। जिस जगह पर मिलती है जगह का नाम क्या था? मिथनकोट, हमने पढ़ा था। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि सिंधु की जो सहायक रिवर है उन रिवर पर कौन कौन सा डैम बनाया गया है। तो ये हमारा कौन सा रिवर है? ये हमारा सिंधु रिवर है। ये हमारी
कौन सी रिवर है? सिंधु रिवर है। और सिंधु की सहायक रिवर कौन सी है? सिंधु की सहायक रिवर एक ये है हमारी झेलम, नहीं, और झेलम के नीचे ये कौन सा है? चेनाब। और चेनाब के नीचे ये कौन सा है? रावी। रावी के नीचे ये कौन सा है? ब्यास। और ये है हमारी सतलज। ये झेलम आगे बढ़ती है तो इसमें कौन मिलता है? झेलम में चेनाब। झेलम चेनाब की पानी आगे आएगी, कौन मिलेगा? रावी। फिर इनकी आगे आएगी तो कौन मिलेगा? सतलज, नहीं। और ये जो सिंधु रिवर आ रही थी, ये सिंधु रिवर में आकर ये मिल जाती हैं, नहीं। तो ये हमारी कौन सी रिवर थी? सिंधु रिवर। ये कौन सी है? झेलम। और ये कौन सा है? चेनाब। और ये कौन है? रावी। और ये कौन है? ब्यास। और ये कौन है? सतलज। ये सतलज भी कहां से निकलती है? ये भी मानसरोवर से निकलती है, नहीं। ये हमारी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो गई, उनकी सहायक हो गई। अब ये झेलम रिवर है। झेलम रिवर पर कौन कौन सा परियोजना है? तो झेलम पर है तुलबुल परियोजना, नहीं। तुलबुल परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पर। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद झेलम के बाद आएगा चेनाब। चेनाब पे है कौन सी परियोजना? सलाल, बगलिहाल, दुल्हस्ती परियोजना। तीनों किस पर है? चेनाब पर है। इसके बाद आएंगे रावी। रावी पे कौन सी परियोजना है? रंजीत सागर परियोजना। उसके बाद आएंगे ब्यास। ब्यास पे कौन सा डैम बनाया गया है? पोंग डैम। उसके बाद आएंगे सतलज। सतलज पे कौन कौन सा बनाया गया है? नाथपा झाखड़ी, भाखड़ा नांगल, नहीं। तो आइए इसको हम लिखते हैं। ये हमारा है झेलम। झेलम पे कौन सा है? झेलम। झेलम पे तुलबुल परियोजना। कौन सा है? तुलबुल डैम। तुलबुल डैम झेलम पर। कहां बनाया गया है तुलबुल डैम? तो ये हमारा बनाया गया है जम्मू कश्मीर में, J&K, नहीं। उसके बाद आता है चेनाब। चेनाब पे कौन बनाया गया है? चेनाब पे है सलाल, बगलिहाल, दुल्हस्ती। ये सब किस पर है? चेनाब पर है, नहीं। रावी पे कौन है? रावी पे है पोंग रंजीत सागर डैम। रंजीत सागर डैम। ब्यास पे कौन है? पोंग डैम। सतलज पे कौन है? सतलज पे है भाखड़ा नांगल, नाथपा झाखड़ी। सतलज पे है भाखड़ा नांगल, नाथपा झाखड़ी, नहीं। तो ये हमने देखा कि किस रिवर पर कौन सा इंपॉर्टेंट डैम है। आइए अब इसको हम लिख लेते हैं। तो ऊपर लिख लीजिए, स्पेस यहां कम है, यहां लिख लीजिए नदी और इधर लिख लीजिए डैम। अब हमारा नदी पहला हम कौन लिए हैं? झेलम नदी। झेलम। झेलम पे कौन है डैम? तुलबुल। और ये तुलबुल परियोजना कहां है? जम्मू कश्मीर। नहीं। इसके बाद कौन है? चेनाब। चेनाब पे कौन सा है? सलाल, बगलिहाल और दुल्हस्ती। सलाल, बगलिहाल और दुल्हस्ती, ठीक है। सलाल, बगलिहाल, दुल्हस्ती, ये सभी हमारी कहां है? ये सभी हमारी भी जम्मू कश्मीर में है, J&K, नहीं। अगला अगला हमारा कौन सा है? रावी।
तो यहां हम लिख लेते हैं रावी नदी। इधर ले लेते हैं नदी, इधर ले लेते हैं डैम। रावी नदी पे कौन सा है? रंजीत सागर डैम। ये रंजीत सागर डैम हमारा कहां है? ये हमारा है पंजाब में। नहीं, इसके बाद आता है पोंग डैम। कहां है? ब्यास रिवर पर। ब्यास, ब्यास पे कौन सा डैम है? पोंग डैम। ये पोंग डैम कहां है हमारा? पंजाब में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। इसके बाद अगला हमारा कौन आता है? सतलज पर। सतलज, सतलज पे कौन कौन सा है? भाखरा नांगल। और कौन सा है? नाथपा झाखड़ी। भाखरा नांगल और नाथपा झाखड़ी, ये दोनों हमारे कहां स्थित हैं? ये भी हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। नहीं, चलिए, तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है रावी, ब्यास, सतलज। ये हमने देखा रावी पे पंजाब में स्थित है रंजीत सागर डैम, ब्यास नदी पे पोंग डैम स्थित है हिमाचल प्रदेश में, सतलज रिवर पर भाखरा नांगल और नाथपा झाखड़ी बांध है हिमाचल प्रदेश में। नहीं, आगे बढ़िए। अगला जो हम रिवर लेते हैं वो हमारी है नर्मदा रिवर। नर्मदा, नर्मदा याद आ रहा है? ये हमारी है नर्मदा। और नर्मदा के नीचे कौन है? ये हमारा है ताप्ती। नहीं, तो हमारा पहले रिवर हम ले लेते हैं नर्मदा। ये हमारी रिवर है नर्मदा। नर्मदा, नर्मदा पे कौन सा बांध बनाया गया है? नर्मदा पर है आपके ओमकेश्वर बांध, महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, नहीं सरदार सरोवर बांध। तो ये नर्मदा पे है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर। और इस पे कौन सा है? ओमकेश्वर। और इस पर कौन सा है? महेश्वर। और इस पे कौन सा डैम बनाया गया है? और इस पे आपके हैं इंदिरा सागर। तो 4 इस पर नर्मदा रिवर पर हमारे डैम बनाए गए हैं। ठीक, एक का नाम क्या है? महेश्वर। एक का नाम क्या है? इंदिरा सागर। एक का नाम क्या है? सरदार सरोवर। एक का नाम क्या है? ओमकेश्वर। नहीं, तो सरदार सरोवर, ओमकेश्वर, महेश्वर सब किस पर बनाए गए हैं? सब बनाए गए हैं नर्मदा रिवर पर। नहीं, चलिए, तो हम इधर लिख लेते हैं नदी का नाम, कौन सा नदी है, और इधर ले लेते हैं हम डैम। नहीं, तो कौन सा रिवर हम लिए थे? नर्मदा। नर्मदा पे कौन है हमारे? सरदार सरोवर। और हमारे कौन है? ओमकेश्वर। और कौन है? महेश्वर। और कौन है? इंदिरा सागर।
देखिए ओमकेश्वर, महेश्वर, इंद्रासागर, ये तीनों जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सरदार सरोवर कहाँ है? ये पड़ता है गुजरात में। नहीं? चलिए, तो ये हमने लिया कौन सा? नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के बाद अगली हम लेते हैं ताप्ती रिवर। ये ताप्ती रिवर पर दो डैम है, एक का नाम है काकड़ापाड़ा और एक का नाम है उकाई। क्या नाम है? एक का काकड़ापाड़ा और एक का उकाई। ये दोनों कहाँ बनाए गए हैं? ये दोनों हमारे गुजरात में हैं। नहीं? तो अगला रिवर हम ले लेते हैं कौन सी? ताप्ती। ताप्ती रिवर पर कौन सा है? एक का नाम है काकड़ापाड़ा और एक का नाम है उकाई। काकापाड़ा परियोजना, उकाई परियोजना, ये कहां स्थित है? दोनों, ये दोनों हमारे स्थित है गुजरात में। नहीं? चलिए, तो ये हमने देखा, नर्मदा लिया, ताप्ती लिया। अगली हम रिवर लेते हैं गोदावरी। गोदावरी और उसके बाद लेंगे कृष्णा, फिर उसके बाद लेंगे कावेरी। ठीक? तो अगली हम रिवर लेते हैं गोदावरी। ये हमारी गोदावरी रिवर है। गोदावरी पे कौन कौन से डैम है? तो गोदावरी पे हमारा है जयकवाड़ी डैम, जयकवाड़ी परियोजना जहां शुरू किया गया है। पोचमपाद डैम, पोचमपाद परियोजना शुरू किया गया है। तो एक का नाम क्या है? जयकवाड़ी और एक का नाम क्या है? पोचमपाद। तो जयकवाड़ी और पोचमपाद। ठीक? ये दो परियोजना किस पर है? गोदावरी पर। तो इधर हम नदी ले लेते हैं, नदी। इधर ले लेते हैं हम डैम। कौन सा नदी हमने लिया? गोदावरी। गोदावरी नदी पे कौन सा डैम बनाया गया है? एक का नाम है जयकवाड़ी और एक का नाम है पोचमपाद। जयकवाड़ी परियोजना कहां है? महाराष्ट्र में। पोचमपाद परियोजना कहां है? तेलंगाना में। ठीक? इसके बाद हमने देखा था कि जो गोदावरी रिवर है, ये गोदावरी रिवर की एक सहायक रिवर है जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मंजरा। नहीं? तो मंजरा जो है, मंजरा पे हमारा एक डैम बनाया गया है। उस डैम का नाम क्या है? चलिए, ये हमारा जो मंजरा है, मंजरा रिवर पे कौन सा डैम बनाया गया है? तो मंजरा रिवर पे जो डैम बनाया गया है इसका नाम है निजाम सागर डैम। कौन सा है? निजाम सागर डैम। मंजरा, मंजरा रिवर पर कौन सा है? निजाम सागर डैम। ये कहां बनाया गया है? तेलंगाना में। चलिए, गोदावरी के हम नीचे आते हैं। गोदावरी से जब हम नीचे आते हैं, गोदावरी से नीचे आते हैं तो ये हमारी रिवर है कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा पे कौन कौन सा डैम है? कृष्णा पे एक का नाम है अलमट्टी डैम, एक का नाम है नागार्जुन सागर डैम और एक का नाम है श्रीशैलम डैम। तो ये अलमट्टी डैम है, ये कहां बनाया गया है? अलमट्टी डैम जो है ये बनाया गया है हमारे कर्नाटक में। और अगली जो हमारी डैम है जिसका नाम है श्रीशैलम डैम, वो और नागार्जुन सागर डैम, ये दोनों डैम हमारा कहां बनाया गया है? ये बनाया गया है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमा पर। नहीं? तो अगला हम ले लेते हैं कृष्णा रिवर। कृष्णा पे कौन कौन से डैम है? एक का नाम है अलमट्टी डैम। अलमट्टी डैम कहां है? कर्नाटक में।
और कृष्णा पे कौन कौन से डैम है? कृष्णा पे और 2 डैम है। एक का नाम है आपका श्रीशैलम और एक का नाम है नागार्जुन सागर। ये दोनों हमारे कहां हैं? ये दोनों हमारे बने हुए हैं आपके तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश सीमा, दोनों के सीमा पे बने हुए हैं। कौन से डैम है ये हमारे कृष्णा पर? अलमट्टी डैम, श्रीशैलम डैम और नागार्जुन सागर डैम। नहीं, कृष्णा के बाद कृष्णा की एक सहायक रिवर है जिसका नाम है घाट प्रभा, और घाट प्रभा पे जो डैम बनाया गया उसका नाम है हिडकल परियोजना। तो हिडकल परियोजना किस पर है? हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। तो अगला आ जाइए घाट प्रभा। घाट प्रभा पे कौन सा है? घाट प्रभा पे हिडकल परियोजना। ये हिडकल परियोजना कहां है? ये हिडकल परियोजना हमारा कर्नाटक में है। नहीं, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारा है इसके नीचे कावेरी रिवर। कावेरी पे कौन कौन सा डैम बनाया गया है? कावेरी पर एक है कृष्णा राज सागर डैम, एक है मैतूर डैम। नहीं, चलिए तो अगला हम कौन सा ले लेते हैं? कृष्णा रिवर। कृष्णा तो हो गया ना, कावेरी, ये हमारी कावेरी रिवर ले लेते हैं। कावेरी तो हमारी नदी इधर लिख लेते हैं। नदी कौन सी नदी हमने लिया? कावेरी। कावेरी नदी पर कौन कौन सा हमने डैम बनाया? कावेरी नदी। कावेरी नदी पे कौन कौन सा डैम बनाया? एक का नाम क्या है? एक का नाम है कृष्णा राज सागर परियोजना। कृष्णा राज सागर। तो कावेरी नदी पे कौन है? कृष्णा राज सागर। ये कृष्णा राज सागर परियोजना कहां स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और हमारी कावेरी नदी पे कौन सी है? मैतूर डैम है। ये मैतूर डैम हमारा कहां स्थित है? ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है। अगली चीज, नेक्स्ट नदी पर आते हैं। यहां हमारी एक रिवर है जिसका नाम है आपको महानदी। ठीक, महानदी पे जो बनाया गया है परियोजना उसका नाम है हीराकुंड परियोजना, और कहां है? उड़ीसा में स्थित है। नहीं, तो हमारा है महानदी। महानदी, महानदी पे कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम हमारा कहां है? ये हमारा स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा में जगह है जिसका नाम है संबलपुर। तो ये संबलपुर में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक, अगला महानदी के बाद हम लेते हैं, देखिए हमने ये जो गंगा लिया था ना, ये गंगा जो हमारी थी, गंगा की इसमें एक सहायक रिवर, गंगा से एक धारा नीचे की तरफ जाती है, हमने पढ़ा हुआ है, जिसका नाम क्या है? हुगली। और हुगली की सहायक रिवर कौन है? दामोदर। दामोदर की सहायक रिवर कौन है? बराकर, हमने पढ़ा है। ठीक, तो ये जो दामोदर रिवर है, दामोदर रिवर पर 2 बांध बनाए गए हैं, और ये बराकर रिवर पर भी 2 डैम बनाए गए हैं। ठीक, तो ये जो हमारी दामोदर है, दामोदर पे कौन सा डैम बनाया गया है? दामोदर पे एक का नाम है दुर्गा बैराज और दूसरा का नाम है पंचेत। दामोदर पे 2 हैं, एक का क्या नाम है? दुर्गा बैराज, दुर्गा बैराज डैम, और दूसरा का नाम क्या है? पंचेत डैम। ये दुर्गा बैराज कहां बनाए गए हैं? पश्चिम बंगाल में। और ये पंचेत डैम कहां बनाए गए हैं? झारखंड में।
दामोदर पर है। ठीक, इसकी सहायक रिवर दामोदर की कौन है? इसका नाम है बड़ाकर। बड़ाकर पे 2 डैम है, एक का नाम है मैथोन और एक का नाम है तिलैया। दोनों कहां है? दोनों हमारे झारखंड में है। नहीं, चलिए, तो ये हमारा कौन सा है? बड़ाकर रिवर। कौन कौन से डैम है? एक का नाम है मैथोन और एक का नाम है तिलैया। ये दोनों डैम कहां बनाए गए हैं? ये दोनों डैम हमारे झारखंड में हैं। बार बार कह रहे हैं बाबू, अगर नदी अच्छे से याद हो गई तो अपने आप डैम याद हो जाएगा, और नदी अगर नहीं याद रही तो फिर हमको नहीं डैम याद होगा। आज ए का बी मारेंगे, कल बी का सी मारेंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव लगा लें। नहीं तो एक बार कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी होता है, तो इसीलिए नदी वाला वीडियो अच्छे से उसको कर लीजिएगा, फिर परियोजना आपका कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, चलिए, तो ये हमने देखा इंडिया में जो आपके एग्जाम के पर्पज से पूछा जाता है, हमने सिर्फ उन्हीं को लिया है जो जो आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछने की संभावना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आई? याद रखिएगा, इसको कंप्लीट कीजिए। अगली चीज, हमारी जो डैम है इंडिया में, जितनी भी डैम है उसमें सबसे बड़ी डैम कौन सी है? सबसे ऊंची डैम कौन सी है? तो सबसे ऊंची जो डैम है उसका नाम है टिहरी डैम। हम लोग पढ़े हैं ना, जो भागीरथी नदी पर स्थित है, तो टिहरी डैम भारत की सबसे ऊंची डैम है। ठीक, अच्छा, अगला क्वेश्चन आपको पूछे, भारत की सबसे लंबी डैम कौन सी है? सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध, उड़ीसा वाला। नहीं, अच्छा, तीसरा, हमारी जितने भी बहुउद्देशीय परियोजना है इंडिया में, उसमें सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी हमारी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना। नहीं, और ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। नहीं, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक, तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा डैम, सबसे ऊंचा बांध, बांध यानी डैम, कौन सा होगा? टिहरी डैम। कौन सा होगा? टिहरी डैम। अगला, भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध कौन सा होगा? हीराकुंड बांध। अगला, भारत का सबसे बड़ी परियोजना, भारत का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, कौन सा आएगा? सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना तो भाखड़ा नांगल परियोजना। नहीं, ठीक, अगला, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने क्या कहा है? बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर, नहीं, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया।
कहा है, नहीं? ठीक। अगला चीज, ये चीज जो हमने एक पढ़ा था कि जहां पर ब्यास और सतलज मिलती हैं यहां से एक बांध निकाला गया है, ठीक, जिसको इंदिरा सागर बांध कहते हैं। और इंदिरा सागर बांध कहां से निकाला गया है? ये हमारा क्या गया, जहां पर हमारा ब्यास और सतलज का मिलन स्थल होता है, ठीक, यहीं से हमारा नहर इंदिरा सागर नहर उसको कहा गया है। और बांध का नाम रखा गया है हरिक्के बांध, नहीं? तो ये हरिक्के बांध कहां से निकाला गया है? जहां ये दोनों ब्यास और सतलज मिलते हैं और वहां से नहर निकाली गई। नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर, जिसके जनक कहा जाता है किसको? कंवर सेन को कहा जाता है, नहीं? तो याद रखिएगा, ये हमारा कौन सा रिवर है? ब्यास। और ये कौन सा रिवर है? सतलज, नहीं? ये ब्यास है और ये सतलज है। यहां पर इन दोनों के बीच में यहां पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो वो बनाया गया है हरिक्के बांध। हरिक्के बांध कौन सा बांध है? हरिक्के बांध। और बांध बनाकर यहां से नहर निकाला गया है। इस नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। और इस इंदिरा गांधी के नहर के जनक किसको कहा जाता है? कंवर सेन को कहा जाता है, नहीं? इंदिरा गांधी नहर के जनक किसको कहा जाता है? कंवर सेन। कंवर सेन को जनक कहा जाता है, नहीं? चलिए, तो आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।